नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं श्रुति सिंह। रिम्स एक ऐसा अस्पताल है जहां कोरोना वायरस में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया था। यही नहीं बल्कि रिम्स में हेलीकॉप्टर के द्वारा फूल भी बरसाए गए थे। लेकिन आज उसी रिम्स के व्यवस्थाओं पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं और यही नहीं बल्कि साथ ही साथ यहाँ राजनीतिक भी तेज होते हमें नजर आ रही है। आज बीजेपी के गणमान्य प्रतिनिधिगण, नेताओं और समस्त सम्मानित कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। है और आज तक उसके लिए कोई टेंडर आज तक नहीं फाइनल हो पाया। टेंडर का खेल हर वर्ष होता है, हर वर्ष सिक्योरिटी का टेंडर निकाला जाता है, परंतु किसी न किसी रूप में किसी न किसी बहाने उस टेंडर को कैंसिल कर दिया जाता है ताकि वही एजेंसी फिर से वो सुचारू रूप से अपना काम करता है। जी हाँ, ये सच्चाई है। हमारे सरकार में भी यही एजेंसी काम की और उस समय भी ये मामला आया था, परंतु उस समय इस एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड भी करने की कार्रवाई की गई थी। ब्लैक लिस्टेड होने के बाद फिर पता नहीं क्या खेला हुआ कि आज फिर वो वही एजेंसी काम कर रही है। जो मामला है, मशीन लगातार ये सच्चाई है कि रिम्स के गवर्निंग बॉडी में जो भी निर्णय होते हैं, जनहित की बात होती है, उसमें निर्णय भी लिए जाते हैं मरीजों के लिए, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पाते हैं। जेम्स से मशीन खरीदने की जो बात होती है वो सिर्फ कागज पे ही रह जाता है, इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते आज बहुत अच्छी मशीनें, बड़ी जो जरूरत की मशीनें हैं मरीजों के लिए, वह आज तक नहीं परचेज हो पाया है और वैसे ही का वैसे ही स्थिति है। देखिए, पिछले दिनों हाईकोर्ट के द्वारा रिम्स प्रबंधन को फटकार लगी थी। यहाँ के डायरेक्टर को यहाँ तक कहा गया था कि यदि आपसे रिम्स में चिकित्सा व्यवस्था ठीक नहीं हो रहा है तो आप पद से इस्तीफा दे दीजिए। और ये बहुत संवेदनशील मामला है, किसी हाईकोर्ट के द्वारा इस प्रकार का टिप्पणी करना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बावजूद अभी तक रिम्स में कोई भी सुधार का सुगबुगाहट नहीं दिखाई दे रहा है। डॉक्टरों की किल्लत अभी भी वैसी ही बनी हुई है, नर्सों की किल्लत बनी हुई है, यहाँ पर वार्ड बॉय की भयंकर किल्लत है, जिसके चलते मरीजों को जो समय पर दवा होना चाहिए, चिकित्सा होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है। गरीब लोग, जो लाचार लोग हैं, पूरे इस क्षेत्र में सिर्फ यही एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर लोग इलाज कराने आते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि महंगे हॉस्पिटल में जाकर इलाज करा सके। आज देख लीजिए रिम्स के मेडिसिन विभाग की हालत, न्यूरो विभाग की हालत, यहाँ के शल्य विभाग की हालत। लोग जमीन पर सैकड़ों की संख्या में मरीज लेटे हुए हैं, उनको दवा देने वाला कोई नहीं है, उनको सलाइन चढ़ाने वाला कोई नहीं है, साफ सफाई नहीं है, भोजन की भी वही बदहाली है। लिफ्ट के खराब की सूचना तो आप अखबार में पढ़े होंगे कि एक लिफ्ट में मरीज की लिफ्ट खराब होने के चलते मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर ट्रॉली का अभाव है। ऐसे में यदि रिम्स प्रबंधन को, झारखंड में चिकित्सा का इतना बड़ा केंद्र यदि ठीक नहीं किया गया तो हम सबके लिए बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता एक दिवसीय धरना के माध्यम से चेतावनी के रूप में देने के लिए बैठे हैं कि या तो आप अपनी व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, यानी तो अपने पद से इस्तीफा दीजिए, नहीं तो भाजपा का एक कार्यकर्ता आपको आने वाले दिनों में छोड़ने नहीं। कुंवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे तब रिम्स में करोड़ों करोड़ रुपया का मशीन, जो अत्याधुनिक मशीन था, वो खरीदने का काम हुआ, लेकिन टेक्नीशियन के अभाव में वो मशीन आज चल नहीं रहे। तो क्या सरकार को टेक्नीशियन बहाली नहीं करना चाहिए? आप इसकी पता करिए, आप लोग मीडिया वाले लोग, आप इसकी पता करिए कि कितने करोड़ रुपया की मशीन यहाँ बर्बादी की हालत में है। ये झारखंड के जनता की, गरीब गुरबा की मेहनत का कमाई है। इसका इस तरह दुरुपयोग हम लोग नहीं करने देंगे। अगर वो सुधार नहीं लाएंगे तो इसीलिए तो हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं कि अगर वो नहीं जागते हैं तो उनका जगाने का काम हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर करेंगे। आगे की रणनीति देखिए, यहाँ के गरीबों की हालात देखिए, जो हॉस्पिटल में आते हैं उनसे बोला जाता है आप ग्लव्स खरीद के लेके आइए। अगर उनके पास इतना ही पैसा रहता तो वो सुदूर क्षेत्र से यहाँ रिम्स तक थोड़ी ना आते। सरकार को जागना पड़ेगा, जागिए और यहाँ की परिस्थिति को सुधार लाइए, नहीं तो हम लोग आए दिन इसी तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक ये जागेंगे नहीं। धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग रिम्स प्रशासन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर धरना प्रदर्शन से रिम्स प्रशासन नहीं जागा, कोई भी सुधार नहीं हुआ, तो आगे बृहद रूप से यहाँ पे रिम्स अधीक्षक का कार्यालय में तालाबंदी किया जाएगा, उनका घेराव किया जाएगा और स्वास्थ्य मंत्री का भी घेराव किया जाएगा, जिससे कि यहाँ की व्यवस्था में सुधार हो। इसमें मशीन तो बहुत सारी हैं लेकिन चालू नहीं है। जब तक व्यवस्थाएं ठीक नहीं होंगी, मशीनें चालू नहीं होंगी, तब तक
मरीजों का इलाज सही से हो ही नहीं सकता है। चाहे सरकार कितनी भी कोशिश करेगी, सरकार चाहती भी नहीं है कि यहाँ पे व्यवस्था सुचारू हो। तो देखा आपने बीजेपी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा क्या कुछ कहा गया। यही नहीं बल्कि साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस प्रदर्शन के बाद अगर रिम्स की हालात में सुधार नहीं होती है तो आने वाले दिनों में वो और उग्र आंदोलन करेंगे और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री के आवास का भी घेराव कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर इस प्रदर्शन का क्या कुछ असर पड़ता है, रिम्स के हालात में क्या कुछ सुधार हमें देखने को मिलता है। अभी फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ झारखंड जोश में। मैं श्रुति सिंह अपने सहयोगी अर्चना के साथ। धन्यवाद।